टिकारी राज का स्वर्णिम शासक महाराजा सुंदर शाह की पूरी कहानी डॉक्यूमेंट्री। इतिहास सिर्फ दिल्ली और मुगलों की कहानी नहीं है। बिहार की धरती पर भी ऐसे योद्धा हुए जिनकी तलवार से नवाब कांपते थे, मराठा रुक जाते थे और अंग्रेज उनकी मौजूदगी से डरते थे। आज हम बात करेंगे टिकारी राज के सबसे महान शासक महाराजा सुंदर शाह की, एक ऐसे योद्धा की जिसे मगध का शेर कहा जाता था। सन 1711 ईस्वी टिकारी के लावगढ़ में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुंदर सिंह। यह टिकारी राज के प्रथम राजा वीर सिंह उर्फ धीर सिंह के दूसरे पुत्र थे। कहते हैं बचपन से ही उनका व्यक्तित्व असाधारण था। लंबा कद, तेज बुद्धि, अद्भुत ताकत और चेहरे पर ऐसा तेज कि लोग उन्हें देखकर ही प्रभावित हो जाते थे। उनकी मां अजीमाबाद यानी पटना के नायब सूबेदार राजा कंचन सिंह की बेटी थी। इसी कारण उनका बचपन अधिकतर अपने ननिहाल पाली राज में बीता। वहीं उन्होंने राजनीति सीखी, वहीं तलवार चलाना सीखा, वहीं युद्ध कला में निपुण हुए। राजा कंचन सिंह अपने नाती से बेहद प्रेम करते थे। वे उन्हें अपने साथ बंगाल और दिल्ली के दरबारों तक ले जाते थे। यहीं से सुंदर सिंह ने सत्ता, युद्ध और राजनीति का वास्तविक खेल समझा। लेकिन सन 1739 में उनके पिता राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। 18 वर्ष का यह युवा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ टिकारी लौट आया। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र त्रिभुवन सिंह गद्दी पर बैठे। सुंदर सिंह राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन राज्य का असली संचालन वही करते थे। वे प्रधानमंत्री भी थे और सेनापति भी। फिर सन 1736 में राजा त्रिभुवन सिंह की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र फतेह सिंह मात्र 7 वर्ष का था। ऐसे में पूरा टिकारी राज सुंदर सिंह के हाथों में आ गया। अब वे सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वे मगध की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे थे। सन 1735 पाली के नवाब हिम्मत खान और सेनापति शेर खान से युद्ध हुआ। स्थान था चांदी का मैदान। यह युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में नवाब मारा गया, उसका सेनापति भाग गया और पहली बार पूरा मगध सुंदर सिंह के नाम से कांप उठा। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने फैजुल्लाह खान के नेतृत्व में सेना भेजी। उद्देश्य था सुंदर सिंह को पकड़ना। लेकिन लोदीपुर के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में फैजुल्लाह खान मारा गया। अब सुंदर सिंह का नाम बदल चुका था। लोग उन्हें कहने लगे जंग बहादुर सिंह। अब टिकारी राज तेजी से शक्तिशाली हो रहा था। उनकी सेना में थे 4,000 घुड़सवार, 100 हाथी, 10,000 पैदल सैनिक। उन्होंने आसपास के 12 परगनों पर कब्जा कर लिया। मगध में टिकारी राज सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। फिर आया सबसे बड़ा संघर्ष बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खान से। महावत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। शुरुआत में सुंदर सिंह कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी सेना से कहा, जिसे धन, स्त्री और पुत्र प्यारे हैं, वह घर लौट जाए, और जिसे मातृभूमि का सम्मान प्यारा है, वह मेरे साथ युद्ध करे। इतना सुनते ही सैनिक में आग लग गई और फिर अलीवर्दी खान की सेना हार गई। मुस्तफा खान भाग गया और सुंदर सिंह विजयी बने। धीरे धीरे अलीवर्दी खान और सुंदर सिंह के संबंध मित्रता में बदल गए। सुंदर सिंह ने बंगाल और बिहार के कई युद्धों में नवाब की सहायता की। मराठों, अफगानों, पठानों के खिलाफ उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वफादारी और वीरता से खुश होकर मुगल बादशाह ने उन्हें
महाराजा की उपाधि दी और बंगाल के नवाब ने उन्हें शाह की उपाधि प्रदान की। अब सुंदर सिंह बन चुके थे महाराजा सुंदर शाह। 1741 से 1751 के बीच मराठा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always गया। महाराजा सुंदर शाह के समय टिकारी राज अपने स्वर्णिम युग में था। राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। सेना विशाल थी, खजाना संपत्ति से भरा था और टिकारी किला अभेद्य बन चुका था। आज भी जब टिकारी राज का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आते हैं महाराजा सुंदर शाह, एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों से लड़ा, मराठों को रोका, अंग्रेजों को चुनौती दी और मगध को शक्ति का नया स्वरूप दिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों, फेसबुक पोस्ट, गूगल लेखों तथा उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर तैयार की गई है। कुछ घटनाओं और विवरणों पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हो सकते हैं। अगर आपको भारत के भूले बिसरे राजाओं और इतिहास की ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है